गर्भ गीता एक अद्भुत और अनोखा ग्रंथ है। इसमें जीवन, आत्मा और मोक्ष से जुड़ा संपूर्ण ज्ञान समाहित है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो प्राणी श्रद्धा और सद्भावना से गर्भ गीता का मनन करता है वह पुनः गर्भवास में प्रवेश नहीं करता, अर्थात उसे जन्म और मृत्यु के इस अनंत चक्र से छुटकारा मिल जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया है कि हर व्यक्ति को गर्भ गीता का अध्ययन और अनुशीलन अवश्य करना चाहिए। एक विशेष मान्यता यह भी है कि यदि कोई गर्भवती स्त्री गर्भ गीता का श्रवण करती है तो गर्भस्थ शिशु उत्तम संस्कारों को ग्रहण करता है। जन्म के बाद वह आदर्श जीवन व्यतीत करता है और समाज के लिए एक महान उदाहरण बनता है। भारतीय शास्त्रों और पुराणों में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जो बताते हैं कि गर्भावस्था में सुनी या समझी गई बातें संतान के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। अभिमन्यु का उदाहरण महाभारत से। महाभारत का वीर योद्धा अभिमन्यु मात्र 16 वर्ष की आयु में उस चक्रव्यूह को भेदने में सफल हुआ जिसे बड़े बड़े योद्धा भी नहीं तोड़ पाए। यह सामर्थ्य उसे इसीलिए मिली क्योंकि जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने का रहस्य बता रहे थे तब अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ में था और सब कुछ सुन रहा था। सती मदालसा का उदाहरण मार्कंडेय पुराण से। सती मदालसा राजा रथध्वज की रानी और गंधर्व पुत्री थी। उनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने गर्भस्थ शिशुओं के गुण, कर्म और स्वभाव को पहले ही घोषित कर देती थीं। फिर स्वयं उसी जीवन शैली, विचार और आहार को अपनाती थीं जिससे उनकी संतान वैसी ही बनती जैसी वे चाहती थीं। प्रहलाद का उदाहरण विष्णु पुराण से। राक्षस कुल में जन्मे प्रहलाद की माता कुछ समय तक गर्भावस्था में देवर्षि नारद के आश्रम में रहीं। वहां वे भगवान विष्णु की कथाएं सुनती थीं। यही कारण था कि प्रहलाद जन्म से ही विष्णु भक्त बने। उन्होंने सदैव धर्म और अच्छाई का मार्ग अपनाया और बुराइयों से दूर रहे। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि गर्भ में सुनी और समझी गई बातें जीवन पर गहरा असर डालती हैं। गर्भ गीता की शुरुआत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न करते हैं कि आत्मा का बार बार जन्म क्यों होता है और जीवन में उसके कर्तव्य क्या हैं। इसीलिए हम सभी माताओं और बहनों से विनम्र निवेदन है कि गर्भ गीता का पाठ पूरे मन और श्रद्धा से सुने। केवल सुनना ही नहीं बल्कि इसके ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि जब माता स्वयं उत्तम विचारों और संस्कारों को ग्रहण करती है तो उसका सीधा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। ऐसे संस्कार पाने वाला बच्चा बड़े होकर एक आदर्श जीवन जीता है, समाज और परिवार का गौरव बनता है और देश का सच्चा नागरिक बनता है। अर्जुनोवाच, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भवास में आता है वह किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है, इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है। वह गर्भ विषय दुख पाता रहता है। अर्जुनोवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन मदमस्त हाथी की भांति है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 इंद्रियों के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 में अहंकार बहुत बली है। सो कौन यल है जिससे मन वश में हो जाए? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 इंद्रियों के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश कुंडा के वश में होता है वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुनोवाच, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव हैं वे कौन हैं? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, एक वे हैं जो मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक वे हैं जो सिर पर जटा बांधते हैं और अंग पर भस्म लगाते हैं। उनमें मैं नहीं हूं क्योंकि इनमें अहंकार है, इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुनोवाच, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है कि जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन पाप से होता है?
श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से उसकी औरत मरती है, और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु पचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, पर समय आने पर उसका कार्य न करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े पाप हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है? और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं, वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरापान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही भरते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। जो औरतें रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती हैं और पीछे परमेश्वर को अर्घ्यदान करती हैं, तो वे बिल्ली का जन्म पाती हैं, और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। वह गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने सुवर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी, घोड़ा, रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है, उनको घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं, सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है, उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है, वे विद्यावान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है, वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है, समझाकर कहिए। श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप हैं, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुनोवाच, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन सा धर्म करने से मिलती है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं, वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं, वे विद्यावान होते हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है, उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है, वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, कौन पाप से अम्ली होते हैं, और कौन पाप से गूंगे होते हैं, और कौन पाप से कुष्ठी होते हैं? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं, वो अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं, सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गौघात किया है, वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुनोवाच, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है, वह किस पाप से होता है, और दरिद्र होते हैं? किसी को खंड वायु होती है, और कोई अंधे होते हैं, तो कोई पंगु होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं? और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, तो यह किसी पाप से होती है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं, उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं, वे सदा दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं, उनको खंड वायु होती है। जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि से देखते हैं, सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है, वो लंगड़ा व पंगु होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है, सो वह बाल विधवा होती है। अर्जुनोवाच, हे भगवन, तुम पर ब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूं। हे परब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, सो कृपा कर मुझको कहो। श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं, जिनके तुम जैसा पुत्र है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्गों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करें? जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वरमय नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करे
जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं, उनका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख हैं, उनको सप्त ग्रास मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है, वो चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार में जो गंगा जल है वह अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते। उसके सब कर्म निष्फल हैं। कूकर, सूकर, गदर्भ, काक, ये सब की सब योनियाएं बड़ी खोटी योनियाएं हैं। इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरुधार के गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है। वह 84 योनियों में भ्रमण करता रहता है। अर्जुनोवाच, हे श्री कृष्ण जी भगवान, गुरु दीक्षा क्या होती है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि AUM। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे वो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 योनियां कट जाएगी। प्रिय दर्शकों, गर्भ गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का गहरा संदेश है। यदि आप इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने जीवन में उतारेंगे तो यह आपके परिवार, आपके बच्चों और पूरे समाज के लिए एक आशीर्वाद सिद्ध होगा। हमारा यही प्रयास है कि गीता संस्कार चैनल के माध्यम से हम श्री कृष्ण की वाणी, गीता का अमृत और धर्म का संदेश हर हृदय तक पहुंचा सकें। यदि आज का यह संदेश आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। हमारे चैनल गीता संस्कार को सब्स